हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम उनके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, अ बिलियन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन 10⁻³ सेकेंड द करंट, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जब 10⁹ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने 10⁻³ सेकेंड में क्या होते हैं पास होते हैं, तो उसमें हमको करंट की वैल्यू बतानी है। तो हम इसको करेंगे कैसे, हम इसे डायग्राम के माध्यम से करेंगे। ये इस प्रकार से एक कंडक्टर है, ये इसका क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। आप इसे ऐसा बना सकते हो। ये क्या हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया है, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, हमारे 10⁹ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। और ये हमने दिखा दिया यहाँ पे कि 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इन्हें टाइम लग रहा है 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ हमको पता है कि 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, लेकिन हमको ये मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा। तो हम लिखेंगे Q बराबर, इसके लिए फॉर्मूला होता है Ne। हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो इतने का कितना हो, सीधा इनटू करके भी। तो ये हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19 इंटू 10⁹ तो ये हमारा चार्ज आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10, ये हो जाएगा कूलम। ये एक्चुअली है कि हमारा चार्ज। अब देखो चार्ज की जरूरत हमको क्यों पड़ी, क्योंकि करंट के लिए हमको चार्ज की जरूरत पड़ती है आई, क्योंकि हमको आई फाइंड करनी है। तो आई बराबर क्या होता है Q/T होता है। तो ये हो जाएगा 1.6 10⁻⁻10 अपॉन टाइम कितना है 10⁻³ है। अब देखो ये जब ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 1.6 10⁻⁻10 इंटू 10⁻³ और ये से माइनस हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.6 10⁻⁷ एम्पियर। ये हमारी क्या हो जाएगी करंट हो जाएगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है 10⁻20 इलेक्ट्रॉन ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.6 10⁻⁻19 कूलम पास फ्रॉम अ पॉइंट x टू अ पॉइंट इन y इन 0.1 सेकेंड द करंट फ्लोइंग इज। तो इसमें पूछा गया है कि जब 10⁻20 इलेक्ट्रॉन और प्रत्येक में चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, वो क्या हो रहे हैं, ये हमारे क्या है, इन्होंने दो पॉइंट बताए हैं हमको, एक x बताया है एक y बताया है। तो इन्होंने कहा है कि कहां से जा रहे हैं, x पॉइंट से किसकी ओर जा रहे हैं, x से y की ओर, फ्रॉम अ पॉइंट x टू अ पॉइंट इन y। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट में हमारे क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको दे रखी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 10⁻20 है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया हमारे टाइम भी दे रखा है, सेम क्वेश्चन है। यहां से लेकर यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है 0.1 सेकेंड है, ठीक है। कितना है 0.1 सेकेंड है। तो इसी प्रकार से हो जाएगा। अब हमको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में पहले से ही चार्ज दे रखा है और ये हमको पता भी होता है 1.6 10⁻⁻19। तो यहां से फिर हमारा Q आ जाएगा। Q कैसे आएगा 1.6 10⁻, आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मूला पता है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 10⁻20 इंटू 1.6 10⁻⁻19। तो यहां कितना बच जाएगा, Q बराबर आ जाएगा 10⁻, ठीक है। आप इसको घटाओगे तो यहाँ कितना बचेगा 10⁻1 बचेगा, मतलब कितना बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। अब 1 को हम 10 भी लिख सकते हैं। तो हमारा कितना है, अब हमारे पास आई हमको निकालनी है, ठीक है। तो Q/T हो जाएगा। Q हमारे पास दे रखा है कितना है 10 है, ठीक है। सॉरी 10 नहीं 1.6 भी यहाँ पे आएगा हमारा 1.6 इंटू 10 हो जाएगा, या फिर हम 16 कर सकते हैं। ऐसे कितना हो जाएगा 16 लिख सकते हो आप, इसको आप 16 लिख लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हमारे पास टाइम दे रखा है कितना 0.1 सेकेंड है, पॉइंट से ऊपर 0 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 160 एम्पियर हमारी क्या आ जाएगी करंट आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, क्वेश्चन को थोड़ा समझना है
और ये हम इन फॉर्मूला की बात हम कर चुके हैं पहले। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले वाले वीडियो में दिखा चुका हूं और किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, करंट को फाइंड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ईएमएफ के बारे में। हाय फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ईएमएफ के बारे में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है ईएमएफ को। अब इसे समझेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, ये हमने क्या है, एक बैटरी है हमारी। देखो इसको हम ईएमएफ कहते हैं। ये हमारे जो बैटरी की टर्म, जो हमारी बैटरी में क्या होता है, जनरेट होता है। देखो ईएमएफ क्या होता है, हमेशा ही जनरेट होता है। ये क्रिएट नहीं किया जाता, ये हमेशा क्या होता है, जनरेट होता है। किसी बैटरी में या फिर किसी जनरेटर में क्या होता है, हमेशा ही क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है। तो बेसिक डिफरेंस अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल और ईएमएफ के बारे में, तो बेसिक डिफरेंस हो जाता है। देखो जो जनरेट होता है वो हमेशा क्या होता है, ईएमएफ होता है। जब तक उसमें कोई लॉसेज नहीं होते हैं तब तक वो क्या रहता है, मतलब एक प्योर फॉर्म बोल सकते हैं वोल्टेज को, क्या होता है, एक ईएमएफ होता है। लेकिन अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल क्या होता है कि जब इसमें क्या हो जाएगा, कुछ ड्रॉप हो जाए, कुछ लॉसेज हो जाते हैं, तब जाके जो हमको टर्मिनल पे मिलता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, फिर पोटेंशियल कहा जाता है। और पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ईएमएफ की। ईएमएफ क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, जो क्या करती है, हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखो अगर हम सिंपली समझें कि इसको कहा गया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा गया है। मोटिव मतलब जो मोशन करवाता है, मोटिव मतलब जो इसमें क्या कराएगा, मोशन करवाएगा। किस इलेक्ट्रॉनों को, मतलब इलेक्ट्रॉनों को क्या कराता है, गति प्रदान करने का कार्य करवाता है। पहला तो आप समझोगे, तो मतलब इसका कार्य या इसका वर्क क्या है, इसका कार्य क्या है, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करवाना। अब कैसे करवाता है ये हम समझेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। देखो ये हमारे कोई ईएमएफ सोर्स है, ठीक है, और ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये कैसे इन्हें सर्कुलेट करेगा। किसी भी सर्किट में अगर सर्कुलेट कराना है इलेक्ट्रॉन को, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, ईएमएफ चाहिए होता है हमको, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चाहिए होता है, जो उनमें क्या करेगा, एक मोशन लाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, अगर हम इसको सिंपली समझते हैं, ये हमने ईएमएफ यहां पे लिख दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अब देखो ईएमएफ, अब हम समझते हैं, माना बात ईएमएफ की वैल्यू क्या है, 1 वोल्ट है, ठीक है। अब देखो ईएमएफ की वैल्यू अगर 1 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो गति होगी वो क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट करेगा। किससे, 1 वोल्ट से। मतलब हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट पॉजिटिव और 1 वोल्ट नेगेटिव होगा। तो 1 वोल्ट पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, 1 वोल्ट नेगेटिव इन्हें क्या करेगा, फ्लो कराएगा सर्किट में, ठीक है। किसको, इलेक्ट्रॉनों को। अब जैसे जैसे हम क्या करते रहते हैं, वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे, ये क्या कराता रहेगा, इनमें मोशन बढ़ाते रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो और तेजी से क्या करने लग जाएंगे, सर्किट में मोशन करना शुरू कर देंगे, मतलब गति करना शुरू करेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन और तेजी से आएगा और तेजी से क्या जाएगा, सर्किट में फ्लो होता रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे 4 वोल्ट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, और तेजी से क्या होगा, सर्किट में सर्कुलेट होगा, मतलब ये सर्किट में और तेजी से क्या करेगा, मोशन करेगा। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, इससे हम ये समझ रहे हैं कि जो ईएमएफ होता है वो क्या करता है, किसी भी सर्किट में क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को एक गति प्रदान करता है, या फिर एक सर्किट में क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या कराता है, फ्लो करने का कार्य करता है, जो ईएमएफ होता है, ठीक है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों को जो ईएमएफ होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को किसी भी सर्किट में गति कराने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। उनसे मोशन कराने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, हम लिख सकते हैं ईएमएफ बल का वह मान है जो परिपथ मतलब हो गया, परिपथ मतलब होता है सर्किट, जो सर्किट में परिपथ या सर्किट में इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को प्रभावित या फ्लो, ठीक है, फ्लो करवाने का कार्य करता है, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है कि ईएमएफ वह बल है, बल का वह मान होता है जो परिपथ या सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराने का कोशिश करता है, या उनको क्या कराता है, फ्लो कराता है किसी भी सर्किट में। तो ये क्या हो गया, हमारे ईएमएफ की डेफिनेशन हो गई।
या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ईएमएफ क्या होता है, ऊर्जा। ऊर्जा मतलब होता है जूल, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, जूल होती है। तो हम कह सकते हैं कि ईएमएफ ऊर्जा का वह मान है जो 1 कूलम आवेश से हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू क्या कर देते हैं, ईएमएफ इक्वल टू क्या लिख देते हैं, ये इसकी यूनिट है, ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। तो देखो W तो हमारा हो गया ऊर्जा या फिर कार्य भी कह सकते हैं, और ये क्या हो सकता है, 1 कूलम हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा कि 1 कूलम, मतलब हम कह सकते हैं कि ईएमएफ ऊर्जा का वह मान है जो 1 कूलम आवेश से क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। तो ये इसकी एक दूसरी डेफिनेशन हो सकती है। और इसकी जो यूनिट होती है वो ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, एक तो जूल पर कूलम हो जाएगी, दूसरी क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, या W/Q तो हमारा ये हो गया, इसके जो फॉर्मूला होता है, ये इसकी यूनिट्स हो गई। और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनको कैटेगरी कर सकते हैं, जो ये क्या हमारा ईएमएफ हो जाता है। तो धन्यवाद। अब हम इसके बाद बात करेंगे अगले टॉपिक में पोटेंशियल के बारे में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।